अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे कि आईएमएफ ने बिलाखिर बिजली सारिफीन को रिलीफ देने की इजाज़त दी है। हुकूमत ने तो 3 करोड़ बिजली सारिफीन के लिए इजाज़त मांगी थी, जो कि कुल सारिफीन का तकरीबन 80% बनता है। यानी हर वो शख्स जिसके पास 400 यूनिट से कम का बिल आया है उसके लिए रिलीफ मांगा गया था, लेकिन आईएमएफ ने सिर्फ 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ दिया है और वो सारिफीन इसमें शुमार होंगे जो कि इन चंद माह के दौरान 200 से कम यूनिट्स इस्तेमाल कर पाए। तो इस तरह बिजली सारिफीन को दिया जाने वाला आईएमएफ की जानिब से इजाज़तनामा सिर्फ 10% सारिफीन को फायदा पहुंचाएगा। हालांकि पाकिस्तान में 64% बिजली सारिफीन वो हैं जो कि 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक माह के दौरान। तो कहां हमने 80% के लिए रिलीफ मांगा और कहां हमें सिर्फ 10% के रिलीफ मिला। 40 लाख बिजली के कंज्यूमर्स ऐसे बिजली के मीटर्स वाले हैं जिनको रिलीफ मिलेगा। और रिलीफ है क्या कि अगस्त में आने वाले बिल को अगले 3 माह की किस्तों में अदा करने की सहूलत दी गई है, यानी कि बिल पूरा अदा करना है। फर्क यह है कि सिर्फ अगस्त में अदा करने के बजाय सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन 3 महीनों के अंदर इसको किस्तों में आप अदा कर सकते हैं। अब इस दौरान जो आपके अगले महीनों के बिल आएंगे, यानी कि सितंबर का अपना महीना, अक्टूबर का, नवंबर का, उसका आप क्या करेंगे, इस मामले में आईएमएफ खामोश है। एक रिलीफ ये जरूर मिलेगा कि जो 10% जुर्माना पड़ता है आपको किस्त करवाने की सूरत में, वो जुर्माना भी आपको अदा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सारिफीन जो ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं लेकिन घरों के अंदर उन्होंने 2-3 मीटर्स लगा रखे हैं, वो इस सहूलत से जरूर मुस्तफीद होंगे, क्योंकि उन्होंने लेस्को, फेस्को, मैपको या बिजली की तकसीम कार कंपनियों के लाइनमैन या मीटर रीडर के साथ मिलकर एक्स्ट्रा अपनी जो कैपेसिटी है या हुकूमत की तरफ से जो अलाउ किया गया उससे ज्यादा मीटर्स लगवा रखे हैं, तो वो इससे जरूर फायदा उठाएंगे। अगर देखें तो अगस्त के महीने में बिल ज्यादा क्यों आए? पीडीए हुकूमत ने जुलाई के महीने में जो बिल बढ़ाने थे वो नहीं बढ़ाए और उसको लेट करते रहे ताकि बिल जब आए तो इनकी हुकूमत ना हो। तो हुआ क्या कि जुलाई के महीने और अगस्त के महीने में बढ़ने वाले जो बिल थे 5-5 रुपए यूनिट, वो जब अगस्त के महीने में लग कर आए तो 10 रुपए का एकदम यहां इजाफा हो गया, जितने लोगों की चीखें निकलवा दी। फिर 100 यूनिट वालों के फी यूनिट के अंदर 7 रुपए 28 पैसे का इजाफा किया गया और उनका 1 यूनिट बढ़कर 24 रुपए 27 पैसे का हो गया। इस पर टैक्सेस बाद में लगे। इसी तरह 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट में 8 रुपए 28 पैसे का इजाफा हुआ और वो बढ़कर 30 रुपए 68 पैसे हो गया, जिसने लोगों के अंदर एक कोहराम मचा दिया। एक तरफ तो आईएमएफ ने यह रिलीफ दी है और उसके साथ 2 शर्तें रखी हैं। पहली कि जो बिजली चोर हैं, जो हर साल तकरीबन 590 अरब रुपए की बिजली चोरी करते हैं और बिजली के लाइन लॉसेस जो हैं ट्रांसमिशन के दौरान पुराना इक्विपमेंट होने की वजह से यूनिट ज़ाया होते हैं, इन दोनों के खिलाफ एक्शन किया जाएगा। इसी वजह से आप आजकल देख रहे होंगे कि तमाम चोरों के खिलाफ कुछ एक्शन शुरू हुआ है। कैसी बदकिस्मती है कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक्शन नहीं करते, लेकिन जब आईएमएफ का डंडा आता है फिर हम एक्शन करते हैं और फिर इल्ज़ाम भी उन्हीं पर धरते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 2300 अरब रुपए आप लोगों ने, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली पैदा करने वाले इदारों को नहीं दिए, जो कि सर्कुलर डेट बन चुका है, उसको खत्म करना है। और इसके साथ साथ एक और बम भी तैयार किया आईएमएफ ने कि जो जून के महीने में ओगरा ने पाकिस्तान में घरेलू सारिफीन के लिए और आम सारिफीन के लिए भी सुई गैस की कीमत में 50% इजाफा रेकमेंड किया था, इसे पीडीएम हुकूमत ने हर हाल में जुलाई के महीने में इंप्लीमेंट करना था, वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उसे फौरी तौर पर इंप्लीमेंट किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान का कानून यह है कि नेपरा या ओगरा अगर बिजली और गैस के कीमतें बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी करते हैं और 45 दिन के अंदर हुकूमत उस नोटिफिकेशन को कबूल नहीं करती तो ऑटोमेटिकली कीमतें बढ़ जाएंगी। लेकिन पीडीएम हुकूमत चलाक तो थी, उसको काम आता था, उसने इस नोटिफिकेशन को लेट किया और रोके रखा। तो अब आईएमएफ ने कहा जी कि आपको हर हाल गैस की कीमतें बढ़ानी होगी और गैस का 1 यूनिट 417 रुपए बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ ये भी आईएमएफ ने कहा है कि अब आपने जो गैस की प्राइस कैलकुलेट करनी है
पाकिस्तान जितनी गैस खुद प्रोड्यूस करता है और जितनी गैस हम लोग इंपोर्ट करते हैं एलएनजी की सूरत में, इन दोनों को क्लब किया जाएगा, इन दोनों की जो कीमतें हैं उसका औसत निकाला जाएगा और वो गैस की प्राइस होगी। फिलहाल ये था कि हुकूमत लोकल गैस को अलग कैलकुलेट कर रही थी, इंपोर्टेड गैस को अलग कैलकुलेट कर रही थी, और इसी वजह से एक अजीब और गरीब सी सिचुएशन थी। लेकिन ये एक वैकॉक का कॉन्सेप्ट है जिसके मुतालिक दोनों असम्बलियों से, यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट से कानून तो पास हो चुका है, सदर ने दस्तखत भी किए, लेकिन हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। तो अब IMF के कहने पे हमें वो इम्प्लीमेंट करना होगा, और जो गैस के बिल ऑलरेडी बढ़े थे मीटर चार्जेस की मद में और दीगर चार्जेस की मद में, वो मजीद बढ़ जाएंगे। कई इलाकों में तो गैस के बिल 500% बढ़े हैं, पानी के बिल भी 500% बढ़े हैं। उसी तरह अब गैस के बिलों में मजीद इजाफा होगा। पहले गैस के मीटर की फीस की मद में इजाफा हुआ, उसके रेंट की मद में इजाफा हुआ, अब गैस की प्राइस की इंक्रीज की मद में इजाफा होगा। बिजली की कीमत तो हर्ट कर रही है, वो तुम्हारे हुक्मरानों की नाअहलियां थी। गैस की कीमत बढ़ने का नुकसान आवाम को तो होगा, लेकिन एक फायदा होगा कि इस कीमत बढ़ने के सबब पाकिस्तान में जो कंपनियां गैस निकाल रही हैं, गैस एक्सप्लोर कर रही हैं, उनको खरबों रुपया हुकूमत ने देना है। तो जब वो खरबों रुपया उनको जाएगा तो वो नई गैस डिस्कवरीज कर पाएंगी, और पाकिस्तान में जो गैस निकलती है वो इंटरनेशनल खरीदी जाने वाली गैस से 3 गुना सस्ती पड़ती है। हमारे हुक्मरानों ने सारा फोकस इंपोर्टेड गैस पर रखा, लोकल गैस पर फोकस किया ही नहीं। अब लोकल गैस हमें पड़ती है $4 फी MMBTU, तमाम टैक्सेस वगैरह अदा करने के बाद, जबकि इंपोर्टेड गैस हमें पड़ती है $12 से $13 फी MMBTU। हुकूमत करती है कि लोकल गैस कंपनियों को पैसे नहीं देती, सारिफीन से ले लेती है और अपने दीगर अखराजात में याशियों में इस्तेमाल करती है। जब इन एक्सप्लोरेशन कंपनियों को पैसे नहीं मिलते तो ये अपनी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ कम कर देती हैं। इनकी एक्टिविटीज़ कम होती हैं तो पाकिस्तान ने जो अपनी गैस की प्रोडक्शन बढ़ानी होती है, नई गैस फील्ड होनी होती हैं, वो रुक जाती हैं। तो हमारे पास सस्ते गैस के ज़राए मुसलसल कम हो रहे थे और महंगी गैस हमें सिस्टम में लानी पड़ रही थी। अगर हम ये रेट अब ना बढ़ाते गैस का, तो जब भी गैस का रेट बढ़ता 2-4 महीने बाद, तो ये 200% बढ़ना था, जो सिर्फ अभी 50% बढ़ रहा है। तो समझ लीजिए कड़वी गोली है, हमें खानी होगी। अब पाकिस्तान का निज़ाम तभी ठीक होगा जब हम अपने अखराजात, अपनी अयाशियाँ और अपने तमाम मामलात बराबर करेंगे, वरना खुदा न खास्ता इसको ऐसा नासूर चिमट चुका है जिससे जान छुड़ाना तकरीबन नामुमकिन है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।